नमस्कार, सिटी पोस्ट के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपको पता है कि जब से नागरिकता संशोधन कानून आया है तब से इसी को लेकर राजनीति तेज है पूरे देश भर में, और बिहार में भी आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। जेडीयू बीजेपी के बीच भी घमासान जारी है, लेकिन इस राजनीति से, इस घमासान से बेफिक्र जेडीयू के बड़े नेता आरसीपी सिंह लगातार जिलों का दौरा कर रहे हैं और वो बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को एकजुट कर रहे हैं, बूथ अध्यक्ष और सचिव का सम्मेलन कर रहे हैं और हर जिले में जाकर वो रणनीति बना रहे हैं कि चुनाव में किस तरह से हर बूथ पर अपने कार्यकर्ताओं को तैनात करना है, किस तरह से बूथ मैनेजमेंट करना है, किस तरह से अपने लोगों को बूथ तक पहुंचाना है। तो एक सोची समझी रणनीति, चुनावी रणनीति के पर काम कर रहे हैं आरसीपी सिंह। पहले भी उन्होंने पार्टी सदस्यता अभियान चलाया था, पूरे बिहार का दौरा किया था और अब वो बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं को तैयार कर रहे हैं, कमेटी बना रहे हैं, उनके साथ बैठकें कर रहे हैं। और इसी सिलसिले में वो पहुंचे थे गया में और वहां पर भी उन्होंने बूथ अध्यक्ष और सचिवों की बैठक की। इस बैठक में करीब 500 से ज़्यादा बूथ कार्यकर्ता, 600 से ज़्यादा कार्यकर्ता शामिल हुए और टोटल 618 कार्यकर्ताओं की सूची उनको उपलब्ध कराई गई थी। और ये सारे वजीरगंज विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ता थे जो 309 बूथ पर तैनात होंगे चुनाव में। तो हर बूथ पर जेडीयू का कार्यकर्ता, कम से कम 5 कार्यकर्ता तैनात हो, हर बूथ पर उस इलाके के मतदाताओं को पहुंचाने तक, ले जाने तक हर कार्यकर्ता मुस्तैद रहे। इस योजना के तहत ये अभियान चल रहा है। तो आरसीपी का ये अभियान किस तरह से चल रहा है, एक तस्वीर देख लीजिए और फिर हम आगे चर्चा करेंगे कि किस तरह से आज आरसीपी सिंह का केक काटकर उन पर लिखी हुई किताब का विमोचन करके उनके समर्थकों ने, पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका जन्मदिन मनाया है। नहीं भैया, इधर से भैया, अरे बीच में काहे अप डाउन कर रहे हैं? इधर हो जाइए भैया, सामने से थोड़ा आ लिए भैया, प्लीज भैया, प्ले करो जी। हटा दो पीछे आके खींचिए भैया, सब लोग आ जाएगा। Happy birthday
तो आपने देखा कि किस तरह से आरसीपी सिंह का जन्मदिन मनाया जा रहा है। उन पर लिखी गई किताब का विमोचन कराया जा रहा है। इस किताब में उनके बारे में बहुत कुछ जानकारी है। संसद में उन्होंने कौन सा मुद्दा उठाया, कौन सा सवाल किया, क्या कहा, सब कुछ इस पुस्तक में दर्ज है। और इस पुस्तक का विमोचन भी कराया कार्यकर्ताओं ने आरसीपी सिंह से ही। फिर उनको ये किताब दिखाई, उन्होंने उस किताब का अवलोकन किया जो उनके ऊपर पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लिखी है। तो आज उनका जन्मदिन भी मनाया गया केक काटकर। तो पार्टी और संगठन का काम तो चल ही रहा है, साथ ही साथ उनका जन्मदिन भी मनाया जा रहा है। तो आरसीपी सिंह इस कार्यक्रम को लेकर कितने उत्साहित हैं, और आगे की रणनीति उनकी पार्टी की क्या है, आप सुन लीजिए खुद आरसीपी सिंह क्या कह रहे हैं। गया के पत्रकारों के द्वारा जन्मदिन का हार्दिक शुभकामनाएं सर। और किस उद्देश्य के तहत ये आज कार्यक्रम किया गया? देखिए, आप सब लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ये आज यहाँ पर गया में जो हमारा ये वजीरगंज विधानसभा है, तो उसके जो हमारे पूरे के पूरे जो 309 हमारे जो यहाँ बूथ हैं, उसके बूथ अध्यक्ष और बूथ सचिव 618 है, जिसमें आपको जान करके प्रसन्नता हुई कि 618 में 605 लोग उपस्थित थे। हमारे जितने बूथ स्तर के कार्यकर्ता थे, हमारे पंचायत अध्यक्ष, हमारे प्रखंड के अध्यक्ष, हमारे और भी जिला के जितने साथी थे, सब लोगों का सम्मेलन था संगठन का कि हमारा संगठन अब बूथ स्तर पर जनता दल यू का स्थापित हो गया। इसका आज हम लोग तस्दीक भी वजीरगंज में कर लिए। अब आगे हम लोग फरवरी के महीने में इन लोगों को एक दिन का प्रशिक्षण भी देंगे और फिर आगे आने वाले समय में हम लोग राजनीतिक कार्यक्रम हर एक विधानसभा में चलाएंगे। सर, चुनावी साल का मत एक दिन बचा हुआ है और उस साल के कैसी तैयारियां हैं, और उस साल को लेकर काफ़ी अब बयानबाजी भी आपके पार्टी की ओर से हो रहा है कि हम लोग 50-50 पर चुनाव नहीं लड़ेंगे। देखिए, आपने देखा ना कि हम लोग अभी कौन काम में लगे हुए हैं। हम लोग अपनी पार्टी को बूथ स्तर पर खड़ा कर, तो जो बयानबाजी में जो लोग लगे हैं उनके बारे में कुछ मुझे नहीं कहना, लेकिन इतना मैं आपको स्पष्ट करूं, दो चीज बिल्कुल स्पष्ट है कि जो 2020 का चुनाव होगा वो नीतीश बाबू के नेतृत्व में एनडीए चुनाव लड़ेगी। दो चीज बहुत क्लियर है। और जहां तक सीटों की बात है, इसी की बात आप कर रहे हैं, आप जरा जान लीजिए कि सीट का बंटवारा मीडिया के सामने नहीं होता। आपने देखा ना कि अभी लोकसभा का चुनाव हुआ था 2019 में, कि हम लोगों ने सीटों का पूरा जो हमारा बंटवारा हुआ, वो तो एक हमारे उच्च स्तर पर जो हमारे नेतागण हैं सबके बैठ करके एक सामंजस्य से, और मैं आपको आश्वस्त कर दूं कि एनडीए में जो भी शीर्ष का नेतृत्व है उनमें बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। और जिस प्रकार से हम लोग लोकसभा में सीटों का बंटवारा बहुत ही अच्छे माहौल में कर लिए थे, उससे भी बेहतर माहौल में हम लोग विधानसभा में सीटों का बंटवारा कर लेंगे। अभी वो समय नहीं है, लेकिन बहुत लोगों को बयान देने की आदत है, वो देते रहते हैं। प्रशांत किशोर क्या इसमें हकदार हैं जो शेयरिंग के लिए बता रहे हैं? देखिए, मैंने बताया ना अभी कि पूरी की पूरी जनता दल यू की पार्टी और संगठन अभी अपनी पार्टी को विधानसभा में बूथ स्तर पर लगाने में लगा हुआ, और बाकी हम लोगों ने किसी को ऑथराइज इस तरह का बयान देने के लिए नहीं किया। और मेरा सब साथियों से अनुरोध होगा कि कृपया ऐसे बयानों से बचें और सब मिल करके संगठन और कैसे मजबूत हो, संगठन और कैसे धारदार हो, एनडीए और कैसे धारदार हो, जिससे कि हम लोग 2019 में 2010 से भी बेटर परफॉर्मेंस एनडीए कर सकें। एनआरसी और सीए को लेकर उपेंद्र कुशवाहा कार्यक्रम चलाया, राजगया में कार्यक्रम। अच्छा, उनको दोनों चीज समझ में नहीं आता है, उस पर मुझे नहीं कुछ कहना, मैंने पूरी बात बता दी। तो आपकी पार्टी, आप इतने अच्छा से बात को रखे, एनआरसी फिर एनआरडीए, और आपके पार्टी के लोग भी आपके विरोध कर रहे हैं सीसीए को लेकर। आज ही उनका बयान आया है पीके, जिसको प्रशांत किशोर। देखिए, जिनका आप नाम लेते हैं ना, उनके बारे में मैं बोल चुका हूँ, और बार बार किसी के बारे में बोलना सही नहीं है। और कानून सामने है। सीए तो मैंने बताया, हम अपने अलेक्जेंडर खान को भी बताया कि उसको पूरा पढ़ के सुना दो, उसमें एक भी ऐसा चीज हो जिससे हिंदुस्तान के किसी भी नागरिक के एक अधिकार का हनन होता तो बताएं। बाकी तो लोग अपनी चर्चा में बने रहने के लिए इस तरह बयान देते हैं। तो अब ये क्या रंग दिखाएगा ये मुहिम, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि बीजेपी जेडीयू का बिहार में अलायंस है। बीजेपी कैडर वाली पार्टी है, उसके पास लाखों कार्यकर्ता की टोली है। जेडीयू ने पहली बार पार्टी और संगठन को मजबूत करने की दिशा में 1 साल बहुत जमकर काम किया है।
लाखों सदस्य बनाए हैं और जेडीयू का दावा है कि अब हर मतदान केंद्र पर, हर बूथ पर उसके 10 कार्यकर्ता जरूर मौजूद होंगे, हर गांव में जेडीयू के कार्यकर्ता मौजूद होंगे और हर गांव में पार्टी योजना बना रही है कि पार्टी के नेता कार्यकर्ता पहुंचे, सरकार की योजनाओं से जनता को अवगत कराएं, सरकार उनके लिए क्या कर रही है, क्या कर चुकी है और आने वाले दिनों में क्या करने वाली है, ये सब कुछ बताने की रणनीति है। तो 22-23 को राजगीर में होगा एक प्रशिक्षण कार्यक्रम और उसमें तमाम पार्टी के नेता कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। खुद नीतीश कुमार कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। तो माना जा रहा है कि चुनावी रणनीति तय होगी राजगीर में। और वैसे भी नीतीश कुमार जब भी राजगीर में जाते हैं तो कोई ना कोई बड़ा फैसला लेते हैं और जब कुछ बड़ा करना होता है तो सीधे पटना से राजगीर भागते हैं। तो 22 जनवरी को राजगीर में होंगे, 23 को भी होंगे और उस दौरान पार्टी के कार्यकर्ता नेता उनके साथ होंगे। उसी में चुनाव की रणनीति बनेगी और जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि कितनी सीटों पर जेडीयू लड़ेगा, ये भी फैसला उसी बैठक में लिया जाएगा। आपको ये खबर अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ इस खबर को खूब शेयर करिए। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आपका सहयोग समर्थन लगातार मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत आभार।